रैशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। ऐसे नंबर जिन्हें पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। और ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। यदि पी और क्यू को प्राइम होते हैं, यदि पी और क्यू क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं, तो ये क्या कहलाती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर कहलाती है। ठीक है, तो किसी भी रैशनल नंबर को अगर मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जैसे आपका लिखा है 20/15 लिखा हुआ है, ठीक है, अगर बोल रहे कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब ये होगा कि इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो कि दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1। अभी दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है, दोनों 5 के टेबल में आ रहे हैं, तो 5 से ये 4 टाइम में कट जाएगा और 5 से 3 टाइम में कट जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/3। और 4/3 जो है बच्चों ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। 4 और 3 जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। इसके अलावा और किसी टेबल में 4 और 3 नहीं आते, और किसी टेबल में 4 और 3 नहीं, मतलब कोई एक टेबल में दोनों नंबर नहीं आते। तो ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है उन्हें क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, को प्राइम। और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर क्या होगी, जब पी और क्यू कैसे होंगे, को प्राइम होंगे। जब पी और क्यू कैसे होंगे, को प्राइम होंगे, तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, अब हम लोगों को पढ़ना है कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। देखो, सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर always gives rational number। अब इसका क्या मतलब हुआ, मतलब अगर मैं दो रैशनल नंबर को जोड़ता हूं तब भी मुझे रैशनल नंबर ही मिलेगा। अगर मैं दो रैशनल नंबर को घटाता हूं तब भी मुझे रैशनल नंबर मिलेगा। अगर मैं दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं तब भी मुझे आंसर क्या मिलेगा, रैशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सम डिफरेंस इन प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज गिव्स अ रैशनल नंबर। ठीक है, जब मैं दो रैशनल नंबर को या दो से ज्यादा रैशनल नंबर को जोड़ूंगा, घटाऊंगा या मल्टीप्लाई करूंगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आंसर हमेशा क्या मिलेगा, हमको रैशनल नंबर मिलेगा, सेम ही मिलेगा, रैशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए रैशनल नंबर आर क्लोज अंडर सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट। डिवाइड के केस में ऐसा नहीं होता, कभी कभी इरेशनल भी मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। अब देखो, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, एक कोई रैशनल नंबर ए है, ठीक है, और दूसरा रैशनल नंबर बी है। अगर मैं इनको ऐड कर रहा हूं तो मैं इनके पोजीशन को चेंज करके ऐड करूंगा नंबर को, तब भी सेम क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, अगर मैं इनकी पोजीशन को चेंज करके ऐड करूंगा तब भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इसका मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू p प्लस ए। तो देखो, जैसे 6/12 है और 3/18 है, इसको ऐड करना है हम लोग को ना, तो ऐड कैसे करते हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले डिनोमिनेटर का क्या करते हैं, एलसीएम। तो 12 का 18 का एलसीएम क्या आएगा, 36। फिर देखना होगा कि 12 के टेबल में 36 कितने बार में आ रहा है, 12 के टेबल में 36 कितने टाइम में आता है, 3 बार में आता है। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 18 प्लस 18 के टेबल में 36 कितने टाइम में आता है, 2 टाइम में आता है। तो 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, सिक्स कैसे आया, समझ में आ गया। फिर से देखो, 12 का और 18 का एलसीएम कितना है, 36 आया। 12 के टेबल में 36 3 बार में आता है, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 18 हो जाएगा। 18 के टेबल में 36 2 बार में आता है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
18 में 6 को ऐड करेंगे कितना आएगा 24/36 आया। अच्छा 12 से बाद में काटेंगे, पहले देखो इधर ये तो थी बच्चों 6/12 प्लस 3/18 की वैल्यू। अब इसको हम इंटरचेंज कर देते हैं पोजीशन को, 3/18 प्लस 6/12 की वैल्यू फाइंड करनी है हमको। तो देखो फिर से वही 18 और 12 का एलसीएम कितना होगा 36। 18 के टेबल में कितने बार में आता है 2 बार में आता है, 3 को 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 6। 12 के टेबल में 3 बार में आता है, 3 6 जा 18, 18 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24/36। ठीक है, तो दोनों वैल्यू बराबर आई है ना, इसका मतलब a प्लस बी इजकल्स टू बी प्लस ए होता है, समझ गए। अच्छा इसी का मल्टीप्लीकेशन भी, मतलब a इंटू बी जो होता है वो b इंटू ए के बराबर होता है। कैसे होता है देखो 12/15 इंटू 18/10, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे ध्यान से देखना, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को काटेंगे, मतलब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड। देखो 3 से कटेगा 4 टाइम में, 3 से कटेगा 5 टाइम में, ठीक है, 2 से 2 टाइम में और 2 से 5 टाइम में। और कोई ऐसा कॉमन फैक्टर है जो ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करे, और नहीं है ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे 18 2 से 36/25, ठीक है। तो ये वैल्यू थी 12/15 इंटू 18/10 की। अच्छा अगर मैं इंटरचेंज कर देता हूँ 18/10 इंटू 12/15 करता हूँ, तो देखो 3 से कटेगा 6 टाइम में, 3 से 5 टाइम में, 2 से 3 टाइम में और 2 से 5 टाइम में, 12 3 जा 36/25। तो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करती है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी एडिशन को और मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करती है। इसका मतलब ये हुआ a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होगा, और a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होगा। अब हम लोगों को चेक करना है क्या ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में भी पॉसिबल है। तो देखो 12/15 माइनस 3/18 है, ठीक है, 12/15 माइनस 3/18 है, तो 18 और 15 का एलसीएम कितना आएगा 90। 18 और 50 का एलसीएम कितना आएगा 90। 15 के टेबल में 90 आता है 6 बार में, 15 के टेबल में 90 कितनी बार में आता है 6 बार में आता है। तो 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 72। 18 के टेबल में कितने बार में आता है 5 में, ठीक है, 18 के टेबल में 5 टाइम्स में आता है, 5 सीधा कितना हो जाएगा 15। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 7 हो गया और 6 हो गया, 5 हो गया, 57/90। समझ में आया सब्ट्रैक्ट कैसे करा, सबको समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब हम लोग को इंटरचेंज करनी है वैल्यू, 3/18 माइनस 12/15 की वैल्यू फाइंड करनी है हम। तो 18 और 15 का एलसीएम 90 हो गया। 18 के टेबल में 5 बार में आता है, 5 से 3 को करेंगे 15, 15 के में 6 बार में आता है 72, 72 है बेटा, तो ये आएगा माइनस का 57/90। अच्छा माइनस 57/90 इज नॉट इक्वल टू 57/90, देयरफॉर a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। तो a माइनस बी माइनस ए के बराबर नहीं है। समझ गए सारे बच्चे, नहीं आया समझ में। देखो फिर से 12/15 माइनस 3/18 की वैल्यू निकालनी थी, तो 15 का और 18 का एलसीएम लिया मैंने, 15 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। 15 के टेबल में 90 कितने बार में आता है 6 बार में आता है, तो 6 को 12 से करेंगे 72 हुआ। 18 के टेबल में 5 टाइम्स में आता है, 3 को 5 से करेंगे क्या आएगा 15 आया, 72 में से 15 घटाया 57/90 आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब हमें इंटरचेंज करना है वैल्यू को, अब वैल्यू को क्या करना है इंटरचेंज, 3/18 माइनस 12/15, 18 और 15 का एलसीएम कितना हुआ 90, 18 और 15 का एलसीएम कितना हुआ 90 तो हुआ। अच्छा 18 के टेबल में 90 कितने टाइम में आता है 5 टाइम्स में आता है, तो 3 को 5 से करा 15 आया। 15 के वाले टेबल में कितने बार में आता है 6, तो 12 को 6 से मल्टीप्लाई करा कितना है 72। अच्छा 15 में से 72 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 57 आएगा। अभी ये वाली वैल्यू माइनस की और ये वाली वैल्यू प्लस की है, तो प्लस वैल्यू इक्वल नहीं है ना, दोनों डिफरेंट है, इसलिए a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए।
सेम केस होगा डिवीजन के साथ। डिवीजन के साथ कैसे होगा इसको देखेंगे, उसके बाद नोट करेंगे, ठीक है। देखो 18/20 डिवाइडेड बाय 6/15। तो बच्चों डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइड में इस वैल्यू को मल्टीप्लाई में मतलब साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके और जो दूसरी वाली वैल्यू है उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, पता है ना ये। दूसरी वाली वैल्यू क्या कहते थे, रेसिप्रोकल, जिससे जो कट रहा है 6 3 18, 5 4 जा और 5 3 जा, तो ये कितना हो गया आपका 9/4 हो गया। आया आगे सबको समझ में। नेक्स्ट देखो, अब इंटरचेंज करना है वैल्यू को, तो इसको हम लोग कर सकते हैं 6/15 इंटू 20/18, 6 से 3 बार में और 5 से 3 बार में, 5 से 4 बार में, तो ये आया 4/9। क्या 9/4 और 4/9 इक्वल है? 9/4 और 4/9 इक्वल नहीं है, इसलिए a डिवाइड बाय b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइड बाय a। तो आज हम लोगों ने दो प्रॉपर्टी करी, एक थी क्लोजर प्रॉपर्टी और एक थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, मतलब रैशनल नंबर को हम जोड़ें, घटाएं या गुणा करें तो आंसर हमेशा क्या मिलेगा हमको, रैशनल नंबर। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a, इसका हमने एग्जांपल देखा, ठीक है। और a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू a, इसका भी एग्जांपल देख लिया। लेकिन a माइनस बी जो होता है वो b माइनस a के इक्वल नहीं होता, और इसी तरीके से a डिवाइड बाय b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइड बाय a। चलो नोट करो इसको।